मैं यहाँ एक धान के पके हुए खेत में खड़ा हूँ। ये सारा धान कटने के लिए तैयार है, लेकिन धान कटने के साथ एक पराली जलने की और उसके संग वायु प्रदूषण की बड़ी समस्या खड़ी हुई है। मैं यहाँ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा नई दिल्ली में हूँ और इसी इंस्टीट्यूट ने, जिसने भारत को ग्रीन रेवोल्यूशन दिया, आज इसी पराली जलने की समस्या का समाधान भी दे रहा है। मेरे साथ हैं डॉक्टर इंदरमणि मिश्रा। वो फार्म इंजीनियरिंग विभाग के अध्यक्ष हैं और वो बताएंगे हमको कि ये सब समस्या क्या है और इसके समाधान क्या हैं। नमस्कार मिश्रा जी। ये धान का खेत पका हुआ खड़ा है, ये कटेगा। जब पहले कटता था हाथ से और अब मशीनों से कटता है, हाथ से कटता था तो क्या होता था? देखिए, हाथ से जब कटता था तो ये सिचुएशन होती थी कि नीचे से जड़ के पास से कटता था, 5 सेंटीमीटर के आसपास हम उसकी हाइट से काटते थे, तो ये जो पराली की समस्या की बात नहीं होती थी। आज भी कुछ क्षेत्रों में ये हाथ से ही कटता है, लेकिन जब हमारे चूँकि उत्पादन बढ़ा, क्षेत्र बढ़ा, ज़रूरतें बढ़ी, मशीनें बढ़ी, तो मशीनों का योगदान आगे बढ़ता ही गया। चूँकि ये युग आ गया कि मशीनों का युग है और जो कृषि होनी है वो मशीनों से होनी है, इसलिए कंबाइन हार्वेस्टर की बात आई। कंबाइन हार्वेस्टर मशीन इस रूप में आई जिसका बहुत ही महत्व था, क्योंकि 2 ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक बोना और एक काटना। अगर इन दोनों को समय के बद्ध हैं, अगर एक पर्टिकुलर विंडो में अगर हमने एक समय निश्चित है, उस समय में अगर हम नहीं करते तो उधर बुआई देर करेंगे तो उत्पादन कम होगा और कटाई कम करें तो खेत में ही नुकसान होगा। तो ऐसी स्थिति में हमारी बहुत ज़रूरत हो जाती है कि मशीनों का उपयोग करें। कंबाइन हार्वेस्टर मशीन आई। ये जो कटाई हुई है, ये किससे हुई है कटाई? अब ये कंबाइन हार्वेस्टर से कटाई हुई है। इसमें थोड़ा और ख्याल रखा गया है कि हमने अपने जो ड्राइवर को कहा था कि थोड़ा नीचे से लगा के काटिए एक, और ये कंबाइन हार्वेस्टर एसएमएस एक और उसके साथ एक अटैचमेंट लगा हुआ है, स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम। हाँ, वो स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम ने क्या किया कि जो उससे कट करके जो क्या कहते हैं पुआल निकली या पराली निकली, उसको उसने साइज को छोटा कर दिया। थोड़ा बैठ के दिखाओ सर। ये जो है, ये देखिए, ये जो है, ये जैसे हम उठा रहे हैं ना जी, ये तो जो जड़ है इसकी। अब ये नॉर्मली कई बार खेतों में देखेंगे जब कंबाइन हार्वेस्टर वैसे किराए पे चलाने वाले चलाते हैं तो इसको और ऊंचे से काटते हैं, क्योंकि उसमें दो फायदे होते हैं उनको। वो थोड़ा जल्दी काम हो जाता है और जितने नीचे ले जाते हैं उतने थोड़ा, चूँकि इंजन पर जोर पड़ता है ना, तो डीजल कंजम्पशन की बात रहती है, तो कभी कभी ये समस्या ऑपरेशन के कारण भी है। अब हमने इनको कहा, जैसे यहाँ पर पूसा में जब हम करते हैं कि भाई आप नीचे से काटिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो बायोमास है वो निकल सके, और एसएमएस के बिना हम नहीं चलाते। तो ये जो बना है, अब ये जैसे नॉर्मल फील्ड में देखते तो एक जगह ऐसे बंडल वैसे करके इकट्ठा हो जाता था। यहाँ करने से ये जो हमारा एसएमएस के बाद अब साइज़ देखेंगे, इसमें 50% तो जो एक्स्ट्रा है, ये 50% क्या हमने इसकी एनालिसिस की है, 50% जो है वो 10 सेंटीमीटर से नीचे है। इसका मतलब कि जितना साइज छोटा होगा उतने उसको हैंडल करने में आसानी होगी, उतने उसका डिकम्पोजिशन अच्छा होगा। जो हम कहते हैं ना कि कंपोस्ट में कन्वर्ट जाए, मिट्टी के साथ मिल के गल जाए। हम किसान भाइयों से कहते हैं कि भैया इसे जलाइए नहीं, गलाइए। ये गलाइए का जो है तकनीक, वो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि पूसा डिकम्पोजर की बात जो चल रही है वो क्या है? तो ये पूसा डिकम्पोजर जो हमारे संस्थान के माइक्रोबायोलॉजी डिवीजन ने बनाया है, ये एक माइक्रोबियल कंसोर्सिया कहते हैं, हम टीका कह लीजिए इस तरह से, कि एक 4 वो कैप्सूल फार्म में भी हमने इजी हैंडलिंग के लिए उपलब्ध कराया है, और लिक्विड जो है द्रव फार्म में भी है, द्रव के रूप में भी वो उपलब्ध है। 4 कैप्सूल जैसा हम बताते हैं कि वो 1 हेक्टेयर के लिए सफिशिएंट होता है। माने उसको घोल बना के घोल उसका बनाने का, उसका घोल, उसका जो बेसन और गुड़ के साथ उसका घोल बना करके, उसकी जो पद्धति है उसको फॉलो करके और उसका घोल तैयार करके फिर हम इस पर छिड़काव करते हैं। उसके लिए हमारे पास स्प्रेयर सिस्टम है। वो स्प्रेयर भी आप देखिए, फिर मशीन का रोल आ गया। स्प्रेयर क्या करता है, 20 मिनट में 1 एकड़ में छिड़काव कर देता है। करेक्ट, जो 20 मिनट में। और उससे फ़ायदा दूसरा है कि जितना चाहिए यूनिफॉर्म तरीके से एक रूपता ले आ देता है, एक रूपता से पूरे खेत में छिड़काव कर देता है। अब छिड़काव होने के बाद फिर हम यही कहते हैं कि उसको रोटावेटर से एक जुताई करनी है, क्योंकि हमें जो
जो आपका बायोमास है छोटी साइज़ का हो गया है, उसको हम अगर ज़मीन के अंदर मिला देते हैं, आपने कंसोर्शियम हमने डाल दिया, अब उसको अगर ज़मीन के अंदर मिला देते हैं और मॉइस्चर जो नमी अगर सफिशिएंट नहीं है तो एक इरिगेशन की बात करते हैं, हल्का एक सिंचाई कर दें तो क्या मिल गया उसको, माइक्रोबियल कल्चर मिल गई, मॉइस्चर मिल गया और सॉइल का अपना काम है। और ये जो माइक्रोबियल कल्चर है ये जमीन से ही निकला हुआ है, कोई विदेश से लाया हुआ नहीं है, कोई जेनेटिक इंजीनियरिंग नहीं है, ये अपना ही जमीन से बना हुआ है। तो और उसको आपने केवल एक जैसे कॉन्सेंट्रेट के रूप में बना एक दिया, स्वरूप दे दिया। दूसरी बात, कई बार लोग उठाते हैं कि क्या कोई रसायन है, नहीं, रसायन नहीं है, ये माइक्रोबियल कल्चर है, ये ज़मीन से ही निकला हुआ ऐसी चीज़ है जिसको कि कोई केमिकल इफेक्ट आपका या सॉइल के हेल्थ को, उससे कितना फ़ायदा होता है किसान को, कितनी जल्दी आपका जो आपने कहा जलाओ नहीं गलाओ, तो उतना कितनी जल्दी फर्क। जो हमारे अनुभव हैं कि हमने यही कहा कि भाई अगर ये आप जो हमारा कंसोर्शिया है इसका उपयोग करते हैं तो 3 हफ्ते के में हमने अपने अभी दिल्ली के फील्ड पे, पंजाब के फील्ड पर, दूसरी जगह पर पूरा अपने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि 3 हफ्ते में इतना गल जाता है कि आपका बुआई लायक तैयार हो जाता है। जो अभी हमारा फील्ड का एक्सपीरियंस है वो 3 हफ्ते में हमारे वैज्ञानिक जो वहाँ गई थी बताया कि 90% तक गल गया था। अब 90% तक गल गया तो अगली बुआई आप कर सकते हैं। किसान के सामने चैलेंज क्या है, वो ये चाहता है कि अगली बुआई हमारी जो गेहूं की है वो समय से हो जाए, उसमें डिले ना हो। मैंने पहले ही बताया कि ये दोनों काम बहुत पुराना, आप जानते हैं पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू साहब ने कहा था, इसी संस्थान में कहा था, एक बड़ा स्टेटमेंट दिया था, एनीथिंग कैन वेट बट नॉट एग। हर वो चीज़ प्रतीक्षा कर सकती है, कृषि नहीं। कृषि नहीं कर सकती, इसका मतलब वो काम समय पर ही होना है। ये समय पे होने के लिए ये जो हार्वेस्टर कंबाइन मशीन है, इसके बारे में जरा सा दिखाओ सर, ये क्या करती है, कैसे काम करती है? कंबाइन हार्वेस्टर, इसका नाम ही हमने इसलिए रखा गया है, कंबाइन माने 3-4 ऑपरेशन को कंबाइन कर देना, इसलिए इसको कंबाइन कहते हैं। और अंग्रेजी में ये नाम इतना पॉपुलर हो गया, लोग इसका हिंदी सोचते भी नहीं, इसकी हिंदी की जरूरत क्या है, और किसान भाई भी समझते हैं इसका, लेकिन ये कंबाइन का काम है। यहाँ से खींचता है, पहली बात तो ये जो हमारा रील है, ये पहले साइड घूमते हुए जो आपका धान की फील्ड देख रहे हैं पौधे, इन सबको एक लाइनअप करता है, फिर वहाँ से उठा करके ये हमारा सिस्टम है जो उठा करके इसको इकट्ठा कर, नीचे से सेकिंग चल रही है वहाँ कटेगा, कट करके फिर ये उठाता है और इधर बीच से उठा करके इसको खींचता है अंदर, जहाँ पे जा करके इसके प्रॉपर थ्रेसिंग हो सके। थ्रेसिंग करके वहाँ पर चलनी लगी हुई है, अलग अलग ये चलनियाँ अंदर लगी हैं एक्चुअली। तो वो चलनियों से छन करके धान और पुआल का जो पोर्शन है वो अलग होता जाता है। ये सब आज की नहीं है, बहुत पहले से ये मशीन है। किसान भाई इसका खूब सदुपयोग कर रहे हैं। इसका किसानों ने, हमारे देश के किसानों ने इनोवेशन की थी, दुनिया में ये केवल सेल्फ प्रोपेल्ड है, हमारे यहाँ किसानों ने इसको ट्रैक्टर माउंटेड बना दिया। अच्छा। जो नॉर्मल ट्रैक्टर है, और उससे कास्ट बहुत रिड्यूस हो गई थी, क्योंकि जो एक मेन इंजन की जो वो थी, ये इनोवेशन था। मैन्युफैक्चरर और किसान मिल करके ये बहुत बड़ा इनोवेशन किए थे, और पंजाब में ऐसे ढेर सारे आपको कंबाइन हार्वेस्टर मिल जाएंगे जो ट्रैक्टर पे माउंट हो जाते हैं, कंबाइन का काम खत्म, कंबाइन अलग, ट्रैक्टर फिर यूज होने लगा। तो ये एक इनोवेशन है बहुत अच्छी। इसमें से ये जो है ये स्ट्रॉ मैनेजमेंट का सिस्टम का पार्ट है। अब ये चीज़ यही आई कि जो आप देखे थे अंदर से हम जो लेके आए ना, तो वहाँ से उसने काटा, जो क्या कहते हैं, फसल को काट करके और अंदर ले आया, थ्रेसिंग किया, थ्रेसिंग करके ढेर सारा मटेरियल जो होता था वो ओवर साइज पुआल जो थी वो निकलती थी और यहाँ उठा करके फेंक देते थे पीछे। वो फिर खेत में क्या होता है, एक एक जगह बंडल ढेर सारा कुछ इकट्ठा हो जाता है। यहाँ कहा गया कि उसको मैनेज करना बहुत आसान। किसान कहा अब इसको सारा इकट्ठा कैसे प्रॉब्लम को दूर करेंगे। तो उसने कहा कि तब ये टेक्नोलॉजी सुधार आया। ये टेक्नोलॉजी सुधार किसी अभियांत्रिकी के द्वारा आया कि हम एक स्टार मैनेजमेंट, सुपर स्टार मैनेजमेंट सिस्टम लगाएं इसमें। इसका काम यही है कि जो उधर से आपका बड़ी साइज का पुआल आया उसको काट करके छोटा करके जो साइज जो आपका क्या कहते हैं, कई बार 30 सेंटीमीटर तक, 20 सेंटीमीटर उससे ऊपर है, उसमें मैंने जैसे बताया कि हमने अभी एनालिसिस की कि 50% जो उसका पुआल था वो कट करके 10 सेंटीमीटर के नीचे हो गया। अब ये दिख रहा है आपको। तो इसका अगर हम इस पे सपोज करिए कि डिकम्पोजिशन के लिए इस पर मान लीजिए हम अपना डिकम्पोजर डालते हैं, फिर मिट्टी के साथ मिलाते हैं,
तो एक कॉमन सेंस भी आप समझेंगे और साइंस भी इस बात कहती है कि जितने इसकी साइज छोटी होगी उतने जल्दी डिकम्पोज, जितने बड़ा होगा उतने डिकम्पोज होने में समय लगेगा। और ये जो पूसा डिकम्पोजर है, हाँ। इससे जहाँ तक मेरे को समझाया गया कई फ़ायदे हैं। हाँ। फ़ायदे ये भी हैं कि जो आप जलाते हैं उससे आपका माइक्रोबायोम, जो आपका एक सॉइल में माइक्रोब है, वो जल जाते हैं क्या? ये है, सॉइल माइक्रोब को का नष्ट हो जाते हैं और जो सॉइल का हेल्थ जो है ना वो उससे डिस्टर्ब होता है। और जब हम इसके बात कह रहे हैं कि इसको हम डिकम्पोज करके अंदर उसको क्या कहते हैं सॉइल में मिला देते हैं, तो उससे फ़ायदे क्या हैं? आपका जो न्यूट्रिएंट है जो वो भी सॉइल को मिल रहा है, माने वो खाद का ही काम कर रहा है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये ज़मीन को मिल रहा है। और किसान भाई लॉन्ग रन में ये समझेंगे कि उतना उनको कम डालना पड़ेगा। यही है कि उनको पता है। और जो एक सॉइल की सबसे बड़ी समस्या आई है कि ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट, बिल्कुल कार्बन नहीं है। सिन्हा साहब कितना बोल के चले गए कि ऑर्गेनिक कार्बन नहीं है, ऑर्गेनिक कार्बन नहीं है। बहुत अच्छा आपने याद कराया और मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ इस मौके पर कि ये इस बात को बहुत उठाते थे। हम आज वही बात कर रहे हैं कि ये जो अगर हम पराली को छोटा करके SMS के थ्रू छोटा करके फिर उस पर पूसा डिकम्पोजर डाल करके रोटावेटर के साथ उसको मिक्स करके और ये अगर और एक हल्का इरिगेशन दे करके जो उसकी रिक्वायरमेंट ऐसी पूरी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि वो अंदर डिकम्पोज हो जाए, तो उसको अंदर में ही कंपोस्ट मिल रहा है, अंदर में ही उसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास मिल रहा है और उसका जो माइक्रोब है वो ख़त्म नहीं हो रहे हैं। तो लॉन्ग रन में सॉइल हेल्थ, जो हम सॉइल मृदा स्वास्थ्य की सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं ना, कहा जाता है ना कि स्वास्थ्य आज मिट्टी आज के लिए नहीं, हमारे पीछे पुश्तों को खिलाती आई, हमें खिलाएगी, आगे खिलाती रहेगी। तो ये हमारा वैसे भी धर्म बनता है कि हम मृदा स्वास्थ्य को ठीक करें। इन्वायरमेंट वाली समस्या तो समाधान होना ही है, लेकिन मृदा स्वास्थ्य भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है और उसको हमें समझना होगा और इस तरीके की पद्धति को अपना करके ये समस्या का समाधान ढूंढना होगा। तो ये थे इंद्रमणि मिश्रा साहब बताते हुए कि हार्वेस्टर कंबाइन से जो प्रॉब्लम शुरू हुआ, खासकर पुआली छूटने का खेत में, उसका सल्यूशन भी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च ने दिया कि अगर आप उसको काट के और वो पूसा डिकम्पोज़र मिला के उसमें सॉइल में ही उसको डिकम्पोज कर लें। जैसे मिश्रा जी ने बताया, जलाओ नहीं गलाओ। अगर इस नारे को दिया जाए तो वायु प्रदूषण भी बचेगा, सॉइल हेल्थ भी कायम रहेगी और किसान के लिए लागत भी कम लगेगी। तो कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा है, डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम और मोर क्रॉप पर ड्रॉप का, ये पूसा डिकम्पोज़र और उसके साथ की जो टेक्नोलॉजी है वो उसको आगे बढ़ाने में मदद करेगी। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, पूसा, नई दिल्ली के भीतर से पल्लव बागला।